रिकॉर्डिंग हो रही है जी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही, पहले तो मैं सबसे पूछ लूं, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपकी। जबरदस्त जी, आवाज आ रही है जी। बस आपने वो धुआं, मैंने आपको धुएं के लिए मैंने जरा खोला था ताकि आप जरा बता दें कि धुआं कैसा होता है। ये बात हुई ना जरा, ये बात हुई। थोड़ा सा बोलेंगे ताकि सबको नजर आएंगे। सर मैं माशाल्लाह। सिगरेट पी रहा हूँ, तो साथ ही आपका टाइम हो गया, मेरा सिगरेट का भी टाइम हो गया, तो इसलिए नहीं नहीं मैंने नहीं, देखें, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी मेरी ना डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो है एक हंसी मजाक करने वाले बंदे की। ये तो मेरा पेशा को ऐसा बन गया है जिसमें मुझे सीरियस रहना पड़ता है, वरना अगर मैं इस पेशे में नहीं होता, ट्रेनिंग के पेशे में ना होता, तो मैं होता ये थिएटरों में, ये जहाँ पे ये बब्बू बराल चलते थे, मस्ताना, ठाकर, ये मैं उस लेवल का बंदा हूँ। ठीक है। वाह जी वाह, और जबरदस्त मैं है सर, जबरदस्त बिल्कुल है। उसी लेवल का बंदा हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, बंदे को हंसमुख होना चाहिए। हंसना चाहिए जी, बिल्कुल हंसना चाहिए और खुश रहना चाहिए इंसान को। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो वेबिनार है, हम इंशाल्लाह अगले कोई 20 से 25 मिनट में मैं आपको पूरी साइंस समझाऊंगा कि ये मोटापा क्या होता है। ये हमारा एक प्रोग्राम था बी फिट के नाम से, कि अपने आप को फिट कैसे रखना है, मेटाबॉलिकली आपने फिट अपने आप को कैसे रखना है। ये फहद वड़ाई साहब आ गए जी, माशाल्लाह। ये इन्होंने थोड़े ही अरसे में कोई 25 kg वजन कम कर लिया। अभी इनको सीन पे भी लेकर आता हूँ। और इसके अलावा भी मुझे बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं इसमें, जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो सारे मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, बातें सारी चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करेंगे। मेरी टीम में इस वक्त जो लोग हैं जिनको मैंने एडमिन बनाया था, वो किसी बंदे को भी वेटिंग रूम में 1 सेकंड के लिए भी उनका टाइम जाया नहीं करना, फौरी आए। मतलब उधर से जैसे होता है ना, कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, ये वाला सीन क्रिएट करना है कि इधर से आए सीधा अंदर आ जाए। तो किसी को वेट नहीं करवाना। अभी भी 5 लोग वेट कर रहे हैं। अगर मैं ही इनको एडमिट करूंगा तो फिर बोलेगा कौन? दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला कुरान पाक में वक्त की कसम खाता है, और कसम खाने के साथ ही अल्लाह ताला ने एक बड़ी स्वीपिंग किस्म की स्टेटमेंट दी है कि इंसान की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही लूजर की है। वी आर ऑल लूजर्स, वी आर बॉर्न लूजर। हम पैदाइशी तौर पे ही खसारे में हैं। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने कामयाबी का क्राइटेरिया बता, लूजर सारे हैं, एक ही लाइन में लग गए, दौड़ लगानी है, देखते हैं मंजिल पे कौन पहुंचता है। मंजिल पे वही लोग पहुंचेंगे जिनके अंदर 4 खूबियां होंगी। नंबर 1, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी इस किताब के मुताबिक गुजारी। जो अल्लाह के कवानीन पे ईमान लाएंगे, जो अल्लाह पे ईमान लाएंगे, वो लोग कामयाब होंगे। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल आर लूजर्स। नंबर 2, कामयाब लोग वो होंगे जो ऐसे काम करेंगे जिनके वजूद से, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। वह आमिल सालिहात, नेक काम करें। खैरुन्नास से मन यनफउन्नास, आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के भले के लिए काम करता है। अगर मेरे अल्फाज से, मेरी बातों से आपको फायदा हो रहा है, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। अगर मेरी प्रोडक्ट से, मेरी सर्विसेज से, मेरे बयानिए से किसी को फायदा पहुंच रहा है, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। जो बंदा भी जिसके वजूद से लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ रही है, वो कामयाब है। कामयाबी का तीसरा प्रिंसिपल यह है कि आपने जब लोगों को यह बताना है कि मेरे वजूद से आपको बेनिफिट होगा, तो इसके लिए आपको सेल्स और मार्केटिंग के स्किल चाहिए होंगे, कम्युनिकेशन के स्किल चाहिए होंगे। लेकिन उस कम्युनिकेशन के स्किल्स में, मार्केटिंग में, सेल्स में जो बात भी आप करेंगे, कोई हैंकी पैंकी नहीं करेंगे। वतवा सोबिल हक, आपने जो बात भी करनी है हक पे बेस करके करेंगे, कोई उसमें दो नंबरी नहीं करेंगे। मेरा ईमान है कि मेरी जिंदगी अल्लाह के कवानीन के तहत गुजरेगी, और मेरी जो प्रोडक्ट्स, मेरी सर्विसेज, मेरा बयानिया, मेरा वजूद, ऐसे लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। और उनको बताने के लिए कि मेरी बातों से आपको बेहतरी आएगी, मैं बात भी सच्ची कर रहा हूं, लेकिन नतीजा फिर भी नहीं निकल रहा।
तो ऐसे मौके पे चौथा प्रिंसिपल आता है वतवस्सौ बिस्सब्र, कि घबराना बिल्कुल नहीं है, आप मैदान में खड़े रहें, कंसिस्टेंसी के साथ खड़े रहें, आपकी जिंदगी में कामयाबी आएगी। सब्र के साथ खुद भी सब्र करें और लोगों को भी सब्र की तलकीन करते जाओ। खास तौर पर ये जो सब्र वाला मौका है, इम्तिहान है, ये मोटापे के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों ने जिंदगी में बहुत सारे पहले भी प्रोग्राम देखे होंगे, आपको फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे होंगे कि मोटापे से कुछ तंग होंगे, कुछ फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे होंगे। आप बहुत दफा इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर चुके होंगे, देख चुके होंगे कि यार कैसे कम होना होता है, वजन कैसे कम करना होता है। आज मैं आपके साथ अगले 20 मिनट में इंशाल्लाह मोटापे की पूरी साइंस बताने लगा। तो जनाब अली, अगर आप से मैं एक सवाल पूछूं कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं, मुझे अगर आप वो बता दें ताकि मुझे अंदाजा चले कि देखते हैं पाकिस्तान में मोटे कितने हैं, मोटे कहाँ कहाँ पे हैं। अच्छा बाय द वे, मोटे में कोई डेरोगेटिव वर्ड नहीं है, मोटा तो इंसान, देखिए जी लाहौर गुजरांवाला से आ गए ना, ये खोते खा खा के लाहौर के लोग मोटे हुए ना, गुजरांवाला के लोग भी। ये मैं बाय द वे, मैं खुद लाहौर में रहता हूँ, हमें तो ये बकरे का गोश्त वैसे ही अच्छा नहीं लगता। हाँ देखो, गुजरात मुंबई से भी लोग हैं जी, माशाल्लाह जी, मुंबई से भी लोग हैं और गुजरात से भी हैं और डेरा गाजी खां से भी है, डेरा गाजी खां, रावलपिंडी से है, लाहौर से, टोरंटो से भी लोग आ गए जी। देखें इतनी दूर दूर से लोग, कनाडा से भी आ गए। टोरंटो वालों, हमें वीजे भेजो यार, हम आपको उधर आकर करते हैं जरा, टोरंटो में आकर। दादू से, मियाँ चन्नू से, कराची से, टांडो मोहम्मद यार और रहीम यार खान से। पाकिस्तान का कोई छोटा बड़ा शहर होगा नहीं जहाँ पे नहीं, कतर से भी आ गए, देखें मुल्क से बाहर लोधरा से भी आ गए। अभी लंदन से नहीं पहुंचे, सऊदीया से तो आ गए, लंदन से अभी देखते हैं, न्यूयॉर्क से भी आ गए। मजहर सैयद साहब जी हमारे माशाल्लाह पुराने दोस्त हैं। मजहर साहब की हमने जो इंसुलिन इनकी छूटी है, मजहर साहब के प्रोग्राम भी खत्म हो गए, ये फिर भी हमारे हर प्रोग्राम में घुसे हुए होते हैं और न्यूयॉर्क से हमें पैसे भेज रहे होते हैं कि यार मुझे ना आप अगले प्रोग्राम में भी शामिल कर दो, अगले प्रोग्राम में भी शामिल कर दो। तो हालांकि इनकी इंसुलिन भी छूट गई है, तो इसके बावजूद माशाल्लाह ही इज अ बिग बिजनेसमैन और पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, हमारे दोस्त बन गए हैं इसी शुगर के हवाले से और डायबिटीज के हवाले से जी। जी आवाज जिनको नहीं आ रही जी, मजहर साहब ने जी बड़ी जबरदस्त स्माइल दिया। पेंस रशिया से जी लोग आ गए, ये पहली दफा हम रशिया से लोग देख रहे हैं, और रशिया से, अटक से अमना तनवीर। अच्छा दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के, अच्छा सिर्फ एक चीज मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा वजन कितना है। जरा अपने वजन तो बताएं, जो मोटे हजरात हैं, मेरे मुल्क के प्यारे प्यारे मोटे लोगों, जरा अपना वजन तो बताना शुरू करें, कितना जी? 150 kg, बिग शो। ओए ओए ओए, अल्लाह माफ करे भाई, ये होने लगा मेरा ख्याल, जमीन हिलने लगी है इधर, मेरा जूम ना कहीं फंस जाए इधर। इतने 104, 150 वाला तो अभी तक लीड लेके जा रहा है जी, 150 वाला बंदा अभी लीड। फाद वड़ायच ने हालांकि इतना काम किया, अभी भी 116 है। 200, 200, वो 200 पाउंड है या वो किलो है? अब मुझे बता दो भाई, पाउंड और किलो में बहुत फर्क होता है। किलो में बताना है, 200 किलो नहीं हो सकता यार, 200 किलो का तो सांड होता है यार, जो पीछे पड़ जाए तो पूरा मोहल्ला आगे भागना शुरू कर देता है। ये देखें 95 kg और 75 kg अलीना साहबा फरमा रही हैं, और हाइट है, देख काजी नवीद ने 200 किलो बोला, वाकई 200 किलो जी काजी साहब। साइमा साइमा साहबा 79 है, और यार काम बहुत बड़ा काम है चौधरी, ये छोटा मंसूबा नहीं लग रहा। ये अब हिम्मत नहीं हारनी, मुझे हौसला तो, मुझे मोटिवेट करो यार, क्यों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। ये 80 kg 89 kg 130 अब्बास वजीर साहब है जी, 130, 120, 99, 92, 53 वाले भी, 53 वाले तो अंडरवेट होंगे, 79 है। ओके जी, मजहर साहब जी 127 है जी, मजहर साहब का अभी भी वजन बहुत ज्यादा। मजहर साहब अब आप आए हमारे उसमें बी फिट वाले में, तो आपका जरा वजन भी कम करवाते हैं, 69 kg। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं थोड़ी देर के लिए अब 167 आ गए जी चौधरी साहब के, और अच्छा मदर साहब कह रहे हैं जी केजी में नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है, ये उनका था उसमें। मैं एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा आपने सिर्फ प्यार देखा अभी तक, अभी भी 6 बंदे वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अगर सरेआम बेइज्जत होना चाहते हैं अशरफ चौधरी के हाथों, तो जितनी लापरवाही करनी कर लें, वरना मैं नाम ले लेकर बेइज्जती करने वाले के चक्कर में हूँ।
6 बंदे अभी भी वेटिंग रूम में खाली हैं, 5 मैंने एडमिन बनाए हुए हैं जी। बाकी जी मैं जरा इसको अंडरवेट वालों के जी, अंडरवेट वालों के लिए भी करते हैं। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स जरा करने लगा हूँ ब्लॉक, ताकि हम आए उस पे। डॉक्टर महबूब, डॉक्टर कैसर, आप लोग एडमिट करें। साहिल आप अगर नहीं है तो आप मीटिंग में क्यों नहीं है। बाकी भी मैम ताहिरा शाहिद होंगी और बीनश जमशेद होंगी। ये सारे लोग आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि साथ साथ एडमिट करते कर हैं। रहे हैं। दोस्तों अल्लाह का नाम, और हम जरा आते हैं बी फिट वाले प्रोग्राम पे। हमारा बी फिट हमने 3 महीने पहले स्टार्ट किया। पहले हमने इसका नाम रखा था फैट गो, और फैट गो जरा फेसबुक को अच्छा नहीं लगा, तो हमने फिर कहा कि कोई बात नहीं, मार्क जकरबर्ग। दोस्तों एक जंगल में 2 दोस्त जा रहे थे। देखते क्या है कि उनमें से एक जरा स्मार्ट है, एक मोटा है। देखते क्या है कि एक शेर उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। जो स्मार्ट है उसने फौरी तौर पे अपने जूते कसने शुरू कर दिए। मोटे वाला उससे पूछने लगा कि यार आप क्या समझते हो कि आप शेर से ज्यादा भाग सकते हो। उसने कहा मुझे शेर से ज्यादा नहीं भागना, मुझे सिर्फ आपसे ज्यादा तेज भागना है। मुझे सिर्फ आपसे ज्यादा तेज भागना है। वेटिंग रूम में अभी भी 8 लोग खड़े हैं जी। मुझे सिर्फ शेर से ज्यादा भागना है, मुझे आपसे ज्यादा भागना है, मुझे शेर से ज्यादा नहीं भागना। दोस्तों ये जो मैंने आपको छोटी सी ऐसी कहानी सुनाई है, हकीकत में एक्चुअली भी ऐसा ही है कि जब जंगें होती थी, जो मोटे होते थे या जिनकी टांगे नहीं चलती थी, जो जख्मी हो जाते थे, वो दुश्मन के हत्थे चढ़ जाते थे। आप गए हैं कहीं कारोबार के लिए, हंटिंग के लिए गए हैं, जो जख्मी हो गया, जो मोटा है, जो चल नहीं सकता, उसको उसी के दोस्त छोड़ के वापस आ जाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ओके, एक सेकंड जी। हमारे एक साहिल, ये साहिल को मैं एडमिन बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो हमारे सारे लगता है तो साहिल भी एडमिन। ओके, ये जो मैंने आपको मोटापे का बताया, मोटापे वाले लोग जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे ये पीछे रह जाते हैं। ठीक है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सोशल लाइफ में, लेकिन अभी हम इसको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आप देखिएगा कि मैं जिस तरीके से आपको आज मोटापे की साइंस, जब तक आपको साइंस समझ नहीं आएगी उस वक्त तक आप कुछ कर नहीं सकेंगे। बाय द वे, मैंने बगैर किसी एफर्ट के, बगैर स्टारवेशन के, बगैर डाइटिंग के, बगैर फाका कशी के 1 साल में 10 किलो वजन कम किया था, और उसका मुझे पता भी नहीं चला कि इतनी आसानी से हो रहा था। ओबेसिटी होती क्यों है? इसके 4 रीजंस हैं। 4 रीजन। नंबर 1 है हार्मोनल इश्यूज। हार्मोन्स इंसान की बॉडी में ऐसे केमिकल्स हैं जो निकलते हैं, और बेशुमार केमिकल्स प्रोसेसेस में उनका एक रोल होता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं तो बंदा मोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल TSH, हाइपोथायराइडिज्म जो है, हाइपोथायराइडिज्म अगर आपका बढ़ना शुरू हो जाए, आपका TSH लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, तो बंदा मोटा होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा जो दूसरी कॉज है, और वो बहुत बड़ी कॉज है, और वो है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। आपने देखा होगा कि मैंने अभी जब हम आ रहे थे प्रोग्राम में तो एक सॉन्ग लगाया था कि आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, आज सरमायादारों की खैर नहीं है, आज रसागीरों की खैर नहीं है। ये बेसिकली जो फास्ट चेन फूड्स का जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से हमारी जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हुई हैं, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटापा आता है। फिर हमारे यहाँ एक और चीज है कि मोटापे को हम समझते हैं कि ये सेहत है, खुशहाल है बंदा, मोटा बंदा खुशहाल समझाता है। क्योंकि गांव देहात में जो मोटा बंदा होता है उसकी जमीनें होती हैं, जो गरीब आदमी होता है वो स्लिम स्मार्ट होता है। तो मोटापे को खुशहाली के साथ हमने अटैच कर लिया। आज के बाद आप जब देखिएगा, जो आज मैं अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूं, मोटापे को कभी भी खुशहाली के साथ आप अटैच नहीं करेंगे। मोटा बंदा बीमार है बेसिकली। और अगली जो रीजन है, और वो चौथी रीजन है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपको ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग होती है, आप ज्यादा खाते हो, हर वक्त मुंह चबाते रहते हो, कुछ ना कुछ खाते रहते हो, कभी च्युइंगम चबा लिया, कभी पेप्सी पी ली। बोरियत वाला बंदा, जिसको बोरियत बहुत होती है, वो भी खाना शुरू कर देता है। उसके पास कोई और एक्टिविटी होती नहीं है, वो खाना शुरू कर देता है। तो ये 4 रीजंस हैं आपको मुआशरे में, जो आपको इस वक्त मोटापा नजर आता है,
ये मैं आज अभी बताऊंगा कि जितने भी वेट लॉस के प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहे होते हैं उनमें से मेजॉरिटी फेल के होते हैं, वो इन 4 रीजंस की वजह से मैं आपको बताऊंगा जरा, ठीक है दोस्तों। क्या ओबेसिटी जेनेटिक है? माँ बाप अगर मोटे थे तो क्या बच्चे भी मोटे होंगे? ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड हेरिडिटरी। ये जेनेटिक्स ये होते हैं कि अगर मेरा रंग काला है तो बच्चों का रंग भी काला होगा, ठीक है। हबशियों के बच्चे हबशी ही होंगे, किसी ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप हबशी हों और बच्चा उनका गोरा निकल आए, ऐसा नहीं होता। या गोरे माँ बाप गोरे हों और बच्चा उनका काले रंग का निकल आए, ये ऐसा होता नहीं है। तो जेनेटिक वो चीज होती है। लेकिन एक चीज होती है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या चीज होती है कि अगर मेरी ईटिंग हैबिट्स गंदी हैं तो मेरे बच्चों की भी गंदी है। जो मुझे बीमारियां हुई हैं मेरे बच्चों को भी हो जाए। अगर मैं जंक फूड का आदी हूं, मैं KFC मैकडोनल्ड पे जाता हूं और मैं ऑर्डर करता हूं वहां पे जाके बर्गर और सारी चीजें, फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता हूं, मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं। मैं भी मोटा हो गया हूं, मैं भी बेढंगा हो गया हूं, चलने फिरने से आजिज आ गया हूं, बच्चे भी अभी ऐसे ही होने शुरू हो गए, ठीक है। मैं जब ट्रैवल करता हूं तो मैं खुद भी जाता हूं KFC पे, खास तौर पर जब से मैंने ये डायबिटीज वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मैं लोगों को ना देखता हूं कि लोगों में उनकी चाल ढाल कैसी है, किस जगह पे लोग कैसे होते हैं। KFC मैकडोनल्ड पे आपको जो मेजोरिटी लोग नजर आ रहे होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे वो खुदू सा बन गया ना, कोई मोटे से हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो बंदा शुरू कहाँ से हो रहा है खत्म कहाँ से हो रहा है, वो बिल्कुल गोलमोल हो गए, उनके कर्व्स ही खत्म हो गए हैं। तो अगर माँ बाप के आदतें जैसी होंगी बच्चों की भी आदतें वैसी होंगी। अगर माँ बाप झूठ बोलते होंगे तो बच्चों में भी वही आदतें होंगी। तो मोटापा ज्यादा जो इस पे ब्लेम आता है कि ये हेरिडिटी है, ये हेरिडिटी है, ये जेनेटिक नहीं है। तो हम जरा इस चीज से बाहर निकलते हैं कि यार चूंकि माँ बाप मोटे थे तो बच्चे भी मोटे होंगे। नहीं, अगर बच्चे दुरुस्त हो जाएंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। मोटापा होता क्या है? दो तरीके से मोटापे को हम देखते हैं, मैं आपको दोनों तरीके आज बताने लगा हूं। आपने इंचों में अपना कद नाप लेना, इंचों में। उसके बाद उसी इंची टेप से आपने अपने पेट को नापना है, कमर को नहीं नापना, पेट को नापना है। और ये जो इंची टेप आपको नजर आ रही है ये आपकी धुन्नी के ऊपर है, नाफ के ऊपर से गुजरे। अगर आपका कद 70 इंच है तो आपका जो नाफ का जो मेजरमेंट है ये आधी से कम होनी चाहिए। 35 से कम होंगी तो आप फिट हैं, अदरवाइज मिस फिट हैं आप। अगर आपका कद 80 इंच है, हम इंचों में बात करेंगे, 80 इंच है तो आपका जो वेस्ट है, जो आपका पेट है वो कितना होना चाहिए? 40 से कम होगा। दैट मीन्स कि 39 38 होगा तो आप फिट हैं, अदरवाइज आप मिस फिट हैं। तो आज इस प्रोग्राम के बाद आपने घर में इंची टेप ढूंढ लेना, इंची टेप को आपने पहले कद नाप लेना इंचों में, और उसके बाद फिर आपने अपने पेट पे रख कर धुन्नी के ऊपर, नाफ के ऊपर रखकर आपने करना है। ये पंजाब में धुन्नी कहते हैं, कराची में बाकी जगहों पे नाफ कहते हैं, ठीक है। धुन्नी में जो मजा आता है ना बोलने में, वो किसी चीज में आता ही नहीं है, ठीक है। धुन्नी के ऊपर रखकर आपने इसको नापना है और वो आपका आधे से कम होना चाहिए। अगर 80 आपका कद था तो 40 से कम आपकी वेस्ट होनी चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आपने वजन के हिसाब से कर लें। ये आपको गूगल पे जाएं, आप अपनी हाइट लिखें और फुट में, फुट और इंचेस में लिखेंगे तो साथ ही आपका वजन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है, मेल का वजन आपका, ये पहली मेरा ख्याल है हमारी मेल की ही स्लाइड है, हाँ। अगर 6 फुट कद है बंदे का तो उसका जो आइडियल वेट है 72 केजी से स्टार्ट होता है। उसका आइडियल वेट होगा 72 केजी, 75 केजी, 77 केजी, 80 केजी। इससे ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा वो मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ जाता जाएगा। इसी तरीके से अगर फीमेल है तो फीमेल का लेट से अगर कद है 5'4", तो फीमेल का जो वजन होना चाहिए वो 49 से 60 तक होना चाहिए। अगर ये वाली चीज आप मेंटेन रख लें या वो आपने वेस्ट वाली मेंटेन रख लें तो दोनों तरीकों से आप बेहतर जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी। जैसे ये मैंने बता दिया कि अगर 72 इंच किसी का कद है, 72 हाइट आपकी 72 है, तो वेस्ट आपकी बेली से 36 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये बात अभी तक जिनको समझ आ गई है
जरा कमेंट सेक्शन में यस करें ताकि हम आगे चलें जी। कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा कि इतनी सी बात समझ आ गई कि हमने अपने पेट को नापना है। पेट आपका ओवरऑल हाइट से कम होना चाहिए, आधी से कम होना चाहिए, आधी। माशाल्लाह जी, कौन बड़ी समझदार है जी, जबरदस्त जबरदस्त। मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा बाय द वे? मैं बोर तो नहीं कर रहा? इफजाल मेहदी साहब, मैं बोर तो नहीं कर रहा? जो बोर, जिनको लगे कि मैं बोर कर रहा हूं वो जरा मुझे ऐसे कर दें, और जो जिनको लगे कि मैं बोर नहीं कर रहा वो ऐसे कर दें, या कमेंट में यस लिख दें। मतलब नॉट नॉट ठीक है, सही लग रहा है, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग पहुंचा। शमीम अख्तर कह रही जी बोर मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, जबरदस्त जी। मौला बाग साहब, ये वाला है या ये वाला है? हाँ ये वाला है। बोर नहीं कर, चौधरी की महफिल में कोई बंदा आए बोर नहीं हो सकता। ठीक है इंशाल्लाह। अभी हम वापस चलते हैं जी, मैं आपके कमेंट सेक्शन को जरा उधर ही लॉक लगाने लगा हूँ। वापस हम आते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है, मैं तो फारिग आदमी हूँ। आप लोगों के टाइम की मैं कदर करूंगा, ठीक है। मोटापे के लिए जो मैं देखें, मैंने आपको बताया था कि मोटापे को हमारी सोसाइटी में बंदा मोटा इसलिए होता है कि वो खुशहाल लगता है, ठीक है, मोटा ताजा। ठीक है ना, लफ्ज देखे, मोटा ताजा, लिटरली। ये मैं आपको अभी, क्योंकि मैं मेडिकल के फील्ड में आ गया हूं, मैं मेडिकल का मैं एजुकेटर हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। हाँ ये बताना मैं भूल ही गया था, ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। हमारी टीम में डॉक्टर है, डॉक्टर महबूब साहब हैं, और हमारी टीम में डॉक्टर कैसर साहब है। ये दो डॉक्टर हैं जो गजाई रहनुमाई मेरी होती है, बट आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आई एम नॉट अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ऐसे ही हम यूट्यूब पे लगा देंगे विदाउट एनी एडिटिंग। मोटापा एक लानत है, वो लानत कैसे है? आए जरा मैं आपको 16 चीजें बताने लगा हूं जो मोटापे का की वजह से होती है। मोटापे के फ्रूट्स हैं, फल है, देखें। नंबर 1, डायबिटीज। मोटे बंदे के डायबिटिक होने के चांसेस स्लिम बंदे की निस्बत 8 से 10 गुना ज्यादा होंगे। बीपी, जितना बंदा मोटा होगा होता जाएगा बीपी उतना उतना बढ़ता जाएगा। कमजोर बंदे का बीपी हो जाता है, बट मोटापे वाले बंदे का बीपी ज्यादा होता है। तीसरी चीज, 10 मोटे होना और उनका मोटापा तकरीबन 10 साल से चलता आ रहा हो, रिसर्च हो चुकी है इस पे। 10 बंदे हों, एज उनकी हो 40 और 50 वाली, मोटे हों, अच्छे खासे मोटे, 100 kg वाले, 10 में से 7 बंदे नामर्द होंगे। 10 में से 7 बंदे नामर्द होंगे, मोटे, जो 100 किलो वाले, 120 किलो वाले, अगर उनका मोटापा पिछले 8-10 साल से चलता आ रहा है। ठीक है, ये होती है लानत। इसी तरीके से खवातीन पे बात आती है। खवातीन का अगर वजन 90 kg है, 10 अगर खवातीन है जिनका 90 kg वजन है, तो उनमें से 7 खवातीन को पीसीओएस की बीमारी होगी। खुफिया बीमारी, जैसे मर्दों की तो खैर खुफिया रहती नहीं है ना, उसको तो सीधा बंदा कहता है ये नामर्द हो गया। और इधर कोई नहीं कहता कि ना औरत हो गई है। ये देखो, मर्दों की तो बेइज्जती हर जगह पे हो रही होती है, इधर मर्द नामर्द हो जाता है, औरत ना औरत हो जाती है। पीसीओएस की बीमारी जो है ये भी खवातीन की बहुत सीरियस बीमारी है, और आजकल यंग लड़कियों को बहुत होती है। ठीक है, अच्छा, जब पीसीओएस होना शुरू हो जाएंगे तो इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसको आप कहते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा, ये पहली 4 बीमारियां हो जाए, बंदा डायबिटीज भी हो जाए, बीपी भी हो जाए, इम्पोर्टेंट भी हो जाए, शादी के काबिल भी ना रहे, पीसीओएस भी हो जाए, इनफर्टिलिटी भी हो जाए, 5 बीमारियां, मुझे बताएं ये लानत नहीं है? यार इससे बड़ी लानत और क्या होगी? फिर आगे चलें जी, छठी बीमारी है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये जो हड्डियों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, चलते फिरते, बंदा अभी 40 साल का हुआ नहीं है, खवातीन तो 35 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं, उठते बैठते ऊ आ आई ये स्टार्ट हो जाता है। उठते ही बंदा कड़ाके निकलने शुरू हो जाते हैं, कभी हड्डियों से निकलते हैं, कभी बाजुओं से निकलते हैं, गोडों से निकलते हैं। किसी भी ऑर्थोपीडिस्ट के पास चले जाएं, मैं यहाँ क्या जमाना याद आ गया कि ऑर्थोपीडिक की आज मैं क्लास लेने लगा, ऐसी जेहन में आ गया। आपके गोडों में दर्द हो रहे हैं, घुटनों में, गोडे गोडे मीन घुटने, ये जो घुटना होता है जिसपे वो कपसा होता है, किसी भी ऑर्थोपीडिक डॉक्टर के पास चले जाएं, 10 ऑर्थोपीडिक के पास जाएंगे, 5 बंदे आपसे ये कहेंगे कि आपको हम नी रिप्लेस कर देते, ये जो ऊपर जो चपनी है ना इसको रिप्लेस कर देते। ये मेरे से शर्त लगा लें, अगर आपको आपके घुटनों का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी भी ऑर्थोपीडिक के पास, मतलब 10 ऑर्थोपीडिक के पास चले जाएं,
और मैं आपको ये बताऊं कि वो प्रोफेसर लेवल के बंदे हों, ये भी मैं और आपको और खबर दे दूं, प्रोफेसर लेवल के पास जाएं, 10 में से 5-6 डॉक्टर्स आपको ये कहेंगे कि आपकी नी रिप्लेसमेंट होने वाली है, एक्चुअली हो चुका है। 2002 में मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरा ट्रीटमेंट जो होता है वो एक यंग डॉक्टर करता है, 2-2.5 महीने मैं क्रचेज पे रहता हूं, मेरे क्रचेज नहीं छूट रहे, मैं विसाखियां लेकर चलता था, 2002 की बात है। मैं लाहौर के एक टॉप का ऑर्थोपीडिक डॉक्टर, उसका अपना हॉस्पिटल है, टाइम नहीं मिलता उससे, मैं सेकंड ओपिनियन लेने के पास उसके पास चला गया। उसने बगैर मेरी रिपोर्टें देखे उसने कहा कि जी आपका तो इलाज गलत हो गया, आपका तो ये डालना पड़ेगा, कप डालना पड़ेगा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा जी आपके अस्पताल में किसी जूनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? कहने का मुझे इससे नहीं पता, आपका इलाज गलत हो गया, आप ऐसा करें, मेरे स्टाफ से जाके बात करें, एनेस्थीसिया के इतने पैसे, ऑपरेशन थिएटर के इतने पैसे, वलेटी कप के इतने पैसे, चाइनीज कप के इतने पैसे, लोहे वाले के इतने पैसे, सोने वाले के इतने पैसे, पीतल वाले के इतने पैसे, कोई 15 लाख रुपए का उसने मुझे कह दीजिए, आप आधे पैसे अभी जमा करवा दें और डेट ले लें। बात भी नहीं सुन रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। 2002 की बात है, अभी 2023 में 21 साल मुझे हो गए। मैं उसी टांग के साथ, उसी कप के साथ आज भी मैं फुल एक्टिव हूं, वॉक करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, ट्रेवल करता हूं, उठता बैठता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बिल्कुल हड्डी, मेरी जो जोड़ था टूटा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कम्युनिटी, हमारे अपने डॉक्टर भी बैठे हैं, कहीं माइंड ना कर दें, डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत सारे इस तरह के आपको सैंपल मिल जाएंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचें, ये भी मोटापे की एक खास लानत है कि बंदा चलने फिरने से मजबूर हो जाता है, चल फिर नहीं सकता। कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए तो हार्ट की बीमारी शुरू होगी और दिमाग की बीमारी, या फालज हो गया या हार्ट अटैक हो गया। बीपी बढ़ेगा तो किडनीज डैमेज होंगे। मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि कराची के सारे जो डायलिसिस वाले सेंटर हैं फुली बुक्ड हैं। देखिए उसने मुझे क्या बोला, उसने कहा कि अशरफ चौधरी साहब, अगर आपने मेडिकल के फील्ड में आ गए तो डायलिसिस की मशीनें लगाएं, बड़ा पैसा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती, एक मरीज दूसरे के मरने की दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह सीट खाली हो ताकि मेरा मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो। हमारे सीजन 18 में एक खातून है, एज उनकी मेरे ख्याल 45 साल है, हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस पे जाती है। डॉक्टर महबूब साहब, जी आपको मैं सॉरी अनम्यूट कर दिया मैंने, दोबारा करें आप। जी सर, मीना इकबाल है, वो मीना कराची से कर, है, वो हाँ, 3 दफा डायलिसिस पे। हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस पे जाती है एंड हर एज इज 45। और सर अकील साहब जो है उनका ट्रांसप्लांट भी हो चुका हुआ। अकील साहब का ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो भी हमारे सीजन 3 या 4 में थे, ये सीजन 18 में है। जब मुझे बताएं डायलिसिस, गुर्दों की सफाई, ये क्या कोई आपने प्रिक करके जैसे शुगर चेक करते हैं बस इतना सा ही काम है? और यार 5 से 6 घंटे आपने वहां पे बैठना, जाके हिलना भी नहीं है। उनका बरनूला, ये जो जहाँ पे टीका लगता है, वो बरनूला आपका हर वक्त लगता है, सोते हुए, जागते हुए, शावर लेते हुए, हर वक्त बरनूला उनका लगता है। कैसे खराब हो गए पता भी नहीं चला, तवज्जो नहीं दी। ठीक है, उनका अपना शी इज ओबीस, 90 से अबव उनका वजन है। अगर मीना आप इस वक्त प्रोग्राम में हैं तो आप यस लिखें, और ताकि मैं आपको खैर लूंगा नहीं, इस पे स्क्रीन पर लूंगा, लेकिन आप अगर आप हैं तो आप हाजिरी लगा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वापस आते हैं कि डायलिसिस, मुझे उस बंदे ने कहा कि चौधरी साहब आप छोड़ें, ये डायबिटीज भूल जाएंगे, इसमें कोई पैसे नहीं है, असल पैसे डायलिसिस सेंटर में है। डायलिसिस सेंटर बनाएं, 8-10 मशीनें लगाएं, भूल जाएंगे। 24 घंटे चलता है काम, ये 24 घंटे। तो खुदा का नाम मानो यार पाकिस्तानियों, ओ अल्लाह वाले केड़े पासे टुर पे हो। ये मोटापा बंद करें, मेटाबॉलिक डिजीज बंद करें, गाउट, ये जो पहले गाउट से पहले क्या चीज होती है, यूरिक एसिड, पहले यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड के बाद फिर गाउट बनता है, गंठिया की बीमारी जिसको कहते हैं। ये 11 लानते हो गई, 12वें पे चलते हैं।
स्लीप एपनिया, बंदा सो रहा है और सांस बंद हो गई, बंदा सो रहा है, सांस बंद हो गया, पता चला है कि झटका लेकर उठा है। कभी किसी को ये हुआ है सोते में सांस बंद हो जाना? स्लीप एपनिया। भाई द वे मोटे बंदे की जुबान भी मोटी हो जाती है ना, तो वो फिर सांस की नाली भी हो जाती है। ठीक है, हाफिज साहब ने कह दी मुझे होगा। अभी मैंने 12 जो चीजें गिनवाई हैं, मुझे वो याद नहीं रही होंगी, जिसमें था डायबिटीज था, बीपी था, जिसमें इम्पोटेंसी थी, मर्दानापन की, उसमें था नामर्दी मर्दगी थी, पीसीओएस थे, इनफर्टिलिटी थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था। ये बीमारियां होंगी, ये होंगी, सब में होंगी, सब में नहीं होंगी तो किसी किसी में ये लाजमी चीजें चल चल रही होंगी। ठीक है, वापस हम चलते हैं जी, स्लीप एपनिया। इसके बाद डिप्रेशन। मोटा बंदा ज्यादा डिप्रेस होता है, आम बंदे की निस्बत उसको ज्यादा डिप्रेशन होती है। उसको ना भी डिप्रेशन हो तो सारे वैसे ही कह के उसको डिप्रेस कर दें, मोटे तू कितना खाएगा बस कर। वो बेचारा छुप छुप के खा रहा होगा, आइसक्रीम उसने खानी हो, सारे देख रहे होंगे अच्छा मोटा भी खाएगा। ठीक है, वो कह के करके उसको डिप्रेशन कर देते हैं। डिप्रेशन, फैटी लीवर, जो जिगर की बीमारी है, जिगर के ऊपर जो चर्बी आ जाती है, ये भी मोटापा। मोटापा बल्कि स्टार्ट यही होता है, जब बंदे का पेट बढ़ना शुरू हो जाए तो समझ ले उससे पहले फैटी लीवर के असरात हो चुके हैं। मोटा बंदा स्मार्ट बंदे की निस्बत 10 साल कम जिंदगी उसकी होती है, मोटे बंदे की। ठीक है, अगर किसी की 80 साल जिंदगी होनी थी, वो 70 पे ही ब्रेकें उसकी लग चुकी होती हैं, और वो बस जिंदा होता है, एग्जिस्ट करता है, वजूद में होता है, जिंदा नहीं होता वो, बस बड़ी मुश्किल से होता है। कैंसर, 16वीं बीमारी। मैं अभी कराची में था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा। मेरे एक दोस्त हैं, एक कंपनी के सीईओ। मैं मिजान इन्वेस्टमेंट कंपनी में मीटिंग करके निकला, तो जुमे जुमे का दिन था, अभी पिछले जुमे की बात है। तो मेरे पास अभी 2 घंटे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त के ऑफिस में चला जाऊं और मैं वहीं पे जोहर की नमाज भी पढ़ लूंगा, कसर कर लूंगा, और रोटी भी मिल जाएगी दोस्त के घर पे, उस पे ऑफिस में। तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने कहा कि यार मेरी ना 3 बजे की मीटिंग है, तो मैं वहां पे जा रहा हूँ, मैं आप आना है तो ऑफिस में आकर बैठ जाइएगा, वरना मैं नहीं हूँगा। अच्छा, मैंने सोचा कि क्या फिर उसके पास जाना है, उसके बाद 3 बजे जाऊंगा। आई टुक कैब टू सॉरी इन ड्राइव की, मैंने गाड़ी ली और मैं चला गया वहाँ पे पीसी में। वहां पे मैंने लंच किया, उसके बाद लंच के बाद फिर मैं उसके ऑफिस चला गया। वहां पे बैठे थे, एक बुजुर्ग बुजुर्ग तो नहीं, बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट बंदा एंटर होता है। जिस तरीके से वो साहब एंटर हुए, क्या उनकी टांगों में फुर्ती थी, क्या वो चुस्त चालाक थे। मेरे दोस्त ने तारफ करवाया कि जी मियाँ साहब हैं ये, तो उनके बिजनेस पार्टनर थे। और कहने लगे, मेरे दोस्त ने तारफ कराया कि ही इज 80 years old, 80 साल उनकी उम्र थी। यकीन जाने कि उनका कहका बच्चों से ज्यादा खूबसूरत था, उनका उठना बैठना, उनका वजूद, मतलब पता चले कि यार बंदा इतना इलास्टिक लचकदार है कि उनके साथ में आधा पौना घंटा गपशप रही, बहुत जबरदस्त हमने एंजॉय किया। 80 साल का मुझे मोटा दिखा दो और फिर उसकी जिंदगी देखो कैसी। 80 साल का मोटा, चल वो खुद तो जिंदगी से वो आवाजार होगा ही होगा, उसके जो घर वालों की शामत आई होगी ना, वो जरा जरा देखो कि उनके साथ क्या होता होगा। दोस्तों, मोटापा, वो तमाम लोग जो कहते हैं मोटापा खुशहाली की जमानत है, बंदा खुशहाल लगता है, उनको ये 16 चीजें दिखाओ। मोटे बंदे में कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ब्रेस्ट कैंसर, कोरेक्टल कैंसर, इसोफिगल कैंसर, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूट्रीन, पैंक्रियाटिक एंड लिवर कैंसर, ये सारी कैंसर की जो चीजें हैं। दोस्तों, मेरी अदायगी में, लफ्जों की अदायगी में कोई कमी बेशी हो सकती है। अगर मैं जानबूझ के आपके साथ को साइंटिफिक बातों में आपके साथ में कोई डंडी मारूं, मैं गलत बयानी करूं, तो अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन भी पकड़ सकता है। मैं अल्लाह को, मैं अपने आप को अभी से पेश कर रहा हूं कि अल्लाह, अगर मैं जानबूझ के अगर मैं कोई गलत बयानी करूं साइंटिफिक चीजों के लिए, तो मुझे क़यामत के दिन भी सजा देना, दुनिया में भी नहीं क़यामत में। तो मैं आपको जो 16 चीजें बताई हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सब के पीछे क्या चीज है? मोटापा।
क्या मोटापा हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें इसको वेलकम करना चाहिए, या इसको शटअप कॉल देनी चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताएं कि वुड यू लाइक मोटापा ऑन योर बॉडी? अपने जिस्म पे चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी आपको चाहिए? नो, ये बिग कर्स, बिग कर्स। लेट्स गिव अ शटअप कॉल टू मोटापा। किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, किसी को रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो सकता है, किसी को इसलिए हो जाता है कि यार वो खाते खाते वो समझता है यार मोटा हूं तो मोटा ताजा हूं। आज के बाद जिंदगी में लफ्ज मोटा ताजा बोलना बंद कर दें, मोटा मलऊन बोलना शुरू करें। मतलब ये कुछ चीज ही नहीं है यार, मोटा ताजा कहां से आ गया? ये इतनी बड़ी बीमारी है मोटापा, ये जिनको हो जाती है ये अच्छा पे छूटती नहीं है। आपने इतने वेट लॉस प्रोग्राम देखे होंगे, आपने चंद दिनों के लिए ये मोटा बर्बाद, ये कमेंट्स में आ रहा है। ठीक है, अब बाय द वे मतलब आप कोई माइंड ना कर जे, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। इफ यू लाइक देन व्हाई वी ऑल हियर नो वन लाइक, इज इट ट्रू दैट वी कैन रिड्यूस आवर वेट थ्रू मेडिसिन? देखिए शकील दादी साहब, मेडिसिन नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। आपके क्वेश्चन का मैं अभी से जवाब दे दूं। मोटापा कहां से होता है? रॉन्ग डाइटरी हैबिट से। हम सिर्फ अभी डाइटरी हैबिट पे आते हैं। हाँ, अगर आपका हार्मोनल इशू है, हार्मोनल इशू है तो यस आपको दवाई चाहिए। अगर आपका टीएसएच लेवल हाई है, टीएसएच लेवल, तो डॉक्टर महबूब जरा अनम्यूट करके बताइएगा, हमें डेफिनेटली दवाई चाहिए। डॉक्टर कैसर आप भी बता सकते हैं मुझे। अगर मेरे हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तो फिर मुझे दवाई चाहिए होगी। अगर मैं मोटा हूं खाने की वजह से, मैं खाने की हैबिट्स ठीक करूंगा तो मेरा मोटापा चले जाएगा। जी डॉक्टर कैसर साहब, बंदे का टीएसएच लेवल हाइपोथायराइडिज्म का बंदा है, दवाई चाहिए होगी। जी सर, हाइपोथायराइड वाले को तो मेडिसिन की जरूरत होती है। वैसे भी जो मोटापे की हम बात करते हैं तो उसमें डाइटरी हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मेडिसिन पर आती है। पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती हैं, सबसे जिसमें पहले डाइट का लाइफस्टाइल ख्याल है, वो मॉडिफिकेशन आती है, सारी बात बिल्कुल। चीजें। सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, डिसिप्लिन हेल्दी। लाइफ में सर जरूरी है। एग्जैक्टली, डिसिप्लिन लाइफ में अगर आपका डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे, वो जो खिलाफ वर्जी वाला पार्ट है वो मेडिसिन पूरा करेंगे। अगर आप खाने पीने में जाहिल हैं, खाने पीने में काहिल हैं, सुस्त हैं, गफलत कर रहे हैं, तो वो जो गफलत वाला पार्ट है उसको कौन कवर करेगा? मेडिसिन कवर करेंगे। ठीक है, अभी टीके भी आ गए, इंजेक्शन सारा कुछ आ गया, ये टीके लगते हैं और उससे भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन यार टीके ना लगवाएं अपनी ये रिड्यूस बेली फैट, ये भी इसी का पार्ट है। मोटापा खत्म होगा तो ये स्ट्रेस ईटिंग क्या है? स्ट्रेस ईटिंग, बंदा स्ट्रेस में होता है खाना शुरू कर देता है। सारी चीजें मैं आपको अभी बताने लगा। मैं जरा कमेंट सेक्शन को ये देखिए, मेरा 3 महीने पहले किडनी का ऑपरेशन हुआ है और जिस्म फूल रहा है, इस मोटापे को कैसे कवर? जी अभी हम इसको कवर करते हैं इंशाल्लाह। वापस आते हैं जी, ये तो मैंने आपको बता दी थी मेडिकल प्रॉब्लम। अब आते हैं जरा सोशल प्रॉब्लम, जिसके तो ना मुआशरती लानत, ये सबसे बड़ी लानत है। चंद दिन पहले एक पोस्ट लिखी मैंने पोस्ट लिखी थी। वैसे ज्यादा पोस्टें जो चल रही होती है हमारे पेज पे, फातिह दियाबीतस पे, वो मैं नहीं लिखता, हमारी टीम लिखती है। बड़े हमारे काबिल लोग हैं हमारी टीम में, वो लिखते हैं। लेकिन ये वाली पोस्ट मैंने लिखी थी। उस पोस्ट में जो ड्रामेटाइजेशन थी वो मेरी थी। जो उसमें ड्रामा क्रिएट किया था ना कि उस दिन मैंने 100 रुपए का फेशियल करवाया और ये सारी चीजें, वो ड्रामेटाइजेशन मेरी मेरी अपनी थी। अदरवाइज उसमें जो हकीकत थी, लड़की में वाकई देखने गया था, डॉक्टर नहीं थी। शी वॉज प्रॉब्ली एमबीए या एनसीए फाइन आर्ट्स की पढ़ी हुई थी और बड़ी अच्छी फैमिली थी। ठीक है, वो किसी ने बाय द वे मेरी पोस्ट पढ़ी है जिसमें सन 2000 की बात, जिसमें मैंने लिखी हुई थी कि मोटापा, मैं एक डॉक्टर लड़की को देखने गया और मैं किराए के घर में रहता था, उनका बहुत बड़ा घर था। वो किसने पढ़ी पोस्ट? फाद वराइट ने पढ़ी। यस, पढ़ी है, लोगों ने पढ़ी है, वो वही पोस्ट पढ़ के तो आए हैं। उसमें जो ड्रामेटाइजेशन थी कि उस दिन मैंने समोसा भी थोड़ा थोड़ा खाया, उसमें उस दिन मैंने केचप, उस दिन मैंने चटनी को भी केचप बोला था। ये जो उसमें फन था, जो मजा था, वो मेरा अपना पर्सनल वाला था। अदरवाइज हकीकत यही थी। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक घर में 2 बेटियां हों, मेरी बेटियां नहीं है, मेरी बहनें हैं।
ठीक है। तो और बहनें मेरी सारी छोटी हैं, सर एक बड़ी है, बाकी मेरी सारी बहनें छोटी हैं। मैंने अपनी बहनों को बेटियों की तरह पाला है, क्योंकि वालिद साहब की जल्दी डेथ होगी और मैं ही घर में बड़ा था, तो मैंने अपनी बहनों को ना बेटियों की तरह पाला है। घर में दो बेटियां हों, रिश्ते के लिए कोई खातून आती है या फैमिली आती है, उनमें से एक बेटी आपकी मोटी है, एक स्लिम स्मार्ट है। रिश्ता देखने के लिए आए थे वो मोटी वाली के लिए। वो जो स्लिम स्मार्ट थी वो भी कहीं पकौड़े तलती हुई नजर आ गई है। सारा कुछ खा के जाएंगे, एंड पे रिश्ता किसका मांगेंगे वो? जरा इसी सोसाइटी के आप लोग हैं, आप जरा बताएं कि स्लिम का रिश्ता मांगेंगे या मोटी वाली का? स्लिम। ये एक्चुअली हमारे घर में हो चुका है, ये एक्चुअली हमारे घर में हो चुका है। एक बहन स्लिम स्मार्ट थी और दूसरी जरा उसके इश्यूज थे, आए किसी के लिए और रिश्ता दूसरे का मांग लिया। अच्छा मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि मर्दों पे ये चीज आती नहीं है, खवातीन इस वक्त जो हाजिर हैं, इस वक्त सामने बैठी हैं, वो जरा बताइएगा, जब एक लड़की रिजेक्ट होती है रिश्ते से, और रिश्ते वाला भी लड़का कैसा लंगूर की तरह का, क्या फील होता है? खवातीन हजरात जरा बताएं कैसा फील करती है कि एक लंगूर किस्म का लड़का आता है और वो एक लड़की को रिजेक्ट करके जा रहा होता है। यार मैं बहनों वाला हूं, ठीक है, वो बड़ा पेनफुल टाइम होता है। उस लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है? उस लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है? उन दो बहनों की आपस में जेलसी कैसे होती होगी? जेलसी कैसे होती? क्या मैं जब कहता हूं कि ये मुआशरती लानत है, मैं गलत कहता हूं? यार होता है, हर घर में हो रहा है। जैसे अनएम्प्लॉयड बंदे को सजा मुआशरा देता है ना, अनएम्प्लॉयड बंदे को मुआशरा सजा देता है, उसको कोई रिश्ता नहीं देता। ये देखें जी, कमेंट आया कि आफ्टर रिजेक्शन आई लॉस्ट 10 kg इन 6 months। जब रिश्ते की रिजेक्शन हुई तो 6 महीने में 10 किलो वजन मैंने मुझे कम करना पड़ा। दैट इज रियली सैड थिंग। इस मुआशरे में जो बेरोजगार बंदा है, चाहे वो खूबसूरत ही क्यों ना हो, उसको मुआशरा सजा देता है, उसको कोई रिश्ता नहीं देता उसके। इसी तरीके से मुआशरा मोटी लड़की को भी सजा देता है। मैं इस मेरा फन पार्ट एक तरफ रह गया। मैं इस वक्त एक फादर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक बड़े भाई की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं एक इस वक्त जिसको कहते हैं ना फैमिली का एक जो बुजुर्ग होता है, मैं उसकी हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर एक लड़की जो सिर्फ मोटापे की वजह से 5-7 लंगूरों से रिजेक्ट हो जाए, जो आंटियां उसको देखने आई ये रिश्ता, उनसे खुद नहीं चला जा रहा, समोसे खा के, रेवड़ियां खा के, निमको के फक्के मार के जा रही हैं और आपस में बातें करती जा रही, नहीं लड़की थोड़ी सी, लड़की मोटी है, वो अपने उसके साथ टोनी के साथ ना सजेगी नहीं। अब ये देख लें कि ये कह रही जी मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, तो उनका मसला भी ये हुआ। ठीक है, शानी ने कहा जी कि चाचू काम की बात कर लो। शानी को साहिल एडमिन हजरत सारे फौरी तौर पे इनको किक आउट कर दें, फॉर इमीडिएट। कोई इस तरह का बंदा शानी इज आउट। मैं क्या काम की बात नहीं पैदा कर रहा, हम हमारे यहाँ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन आगे चलते हैं। मोटा बंदा इंटरव्यू पे जाता है, सेल्स का जॉब है, मार्केटिंग का जॉब है, जिसमें फील्ड में भी जाना है। 5 लोग गए, एक मोटा है और 4 सही बंदे हैं। मैं इंटरव्यू पैनल का हिस्सा हूं। मैं प्रमोशन, जो कंपनी के अंदर प्रमोशन होती है, मैं एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, मुझे वो हायर करते हैं कि जी प्रमोशन के इंटरव्यू आप भी बैठे उसमें।
जब भी इंटरव्यू देकर लोग निकलते हैं, चाहे प्रमोशन का हो चाहे जॉब का, पीछे जो बात हो रही होती है किसी को नहीं पता होता। पीछे बात जो हो रही होती है वो ये होती है कि यार इसके तो हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, अपनी कंपनी के मेडिकल के जो बिल हैं वो बढ़ जाएंगे। मोटा बंदा वहां पे भी रह जाता है। आर्मी में जाना हो, ब्यूरोक्रेसी में जाना हो, सीएसएस करना हो, मोटापा हो, फारिग। आईएसएस भी बहुत दूर की बात है, सीएसएस के मेडिकल टेस्ट में वो फेल हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, जगह जगह पे जो मोटा रिजेक्ट होता है, उस मोटे से बंदा पूछे कि अब क्या चीज चल रही। कह रही जी मेरी आवाज नहीं आ रही। दोस्तों मुझे जरा वापस दोबारा बता दीजिएगा यस कह के मेरी आवाज सही आ रही, मेरी आवाज सही आ रही जी। साइमा साहबा ने कह दी जी मेरी आवाज सही आ रही। सोमिया ने भी, सोमिया बाय द वे शी इज फ्रॉम यूके, ग्लासगो से शायद बताया था इन्होंने, या कोई इस तरह का बताया था। ओके, आयरलैंड सर। ओके, तो मेरी आवाज जी ग्लासगो से। सोमिया मुझे बिल्कुल याद है, आप हमारी फातिह ज़बीतस हैं, ग्रुप 17 की आप मेंबर हैं, और जबरदस्त आप शायद आपने कहा था आप अपनी बेटी को रजिस्टर करवाने लगे। ठीक है, ओके जी, वापस आते हैं मोटापे पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कम बैक टू मुआशरत लानत। रिश्ते में प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, पहले शादी होगी नहीं, होगी तो बच्चा नहीं हो रहा होगा, मर्द है तो इंपोर्टेंस हो जाएगा। बात कहाँ पे, अनहैप्पीनेस पे जाती है, ब्रेकअप होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम विद द जॉब। ये 5 वो वजूहात हैं जो हमारे मुआशरे में हर मोटा बंदा और हर मोटी लड़की बर्दाश्त करती है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखो, ये अल्लाह ने खूबसूरत एक जिस्म दिया है, अहसन तकवीम, कि अल्लाह ताला ने बहुत क्या आर्टिस्टिकली आपको क्राफ्ट किया है। अल्लाह जिसका मैन्युफैक्चरर हो, अल्लाह जिसका खालिक हो, अल्लाह जिसका क्रिएटर हो, वो कितना खूबसूरत जिस्म होगा। ठीक है, आए हम आज वादा करें कि हम, अल्लाह ताला ने हमें जैसे खूबसूरत एक पैदा किया था, हम उसी शेप में वापस आ जाएं, और ये हमारे जैसे हमने बिगाड़ा है अपने आप को, उसी तरीके से हम इसकी तरह तिरछाई करते हैं, इसको खूबसूरत बनाते हैं। 45 डेज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने आज से कुछ 3 महीने पहले स्टार्ट किया, 45 दिन में हम लोगों को करते हैं, उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ फाते वजन, जिन्होंने वजन कम किया हमारे साथ में, उनको ये एक हमारे मेरे ख्याल सीजन 1 में थी या सीजन 2 में थी, मोटापे वाले में, वैसे सीजन 15 में थी। इनका नाम है शाहीना खादिम साहिबा। डॉक्टर महबूब साहब आपके पैनल पे थी, आपकी पेशेंट थी। इनको इनकी आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक इनकी एक्चुअल है और सामने आपको शीशे में उनकी तस्वीर नजर आ रही है। ठीक है, शीशे वाली तस्वीर से आप इनको अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो मिड सेक्शन है वो कितना निकला हुआ है। इन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम किया था। अब मैं इनको इनकी अगली तस्वीर दिखाता हूँ। ये है जी शाहीना, ये शाहीना खादिम। दोनों तस्वीरें आपने देख ली। अब जरा मैं आपको शाहीना, अगर आप इस वक्त मीटिंग में हैं तो आप जरा यस लिखें, मैं आपको जरा लेना चाहता हूँ सामने। जरा बताइएगा जी कितना फर्क था। मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो मैंने कर दिए, खोल दिए जी, कमेंट्स मैंने खोल दिए। कितना फर्क था जी? नसरीन मुमताज ने तो कह दी वेरी गुड। सारे बताएं जी कितना फर्क था जी सर, ये मैडम शाहीना मौजूद है। जी। मैडम शाहीना मौजूद हैं, तो मैं अभी इनको जरा एक सेकंड। शाहीना 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 अमजद हैं। सर उन्होंने कमेंट्स में यस लिखा हुआ, वहीं से ट्रेस कर लें। एक सेकंड साहिल, जरा देखना जरा। शाहीना अमजद जी, शाहीना मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। शाहीना अमजद, ओके। आई थॉट शी इज शाहीना खादिम। जी शाहीना, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी। माशाल्लाह, आ गई। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शाहीना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है जब आपका सीजन वो स्टार्ट हुआ था डायबिटीज वाला, जी तो सर 14 में थी, सीजन 14 में। अच्छा सीजन 14 में थी। अब आपकी बगैर दवाइयों के शुगर कंट्रोल है, फातिजा अभी तो बन गई आप ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर, 100 से ऊपर होती नहीं कभी भी। अच्छा अभी और तो आप ओके, अभी 100 से नीचे आपकी रहती है, शुगर रहती है। अच्छा वजन का बताएं, आपने जब से हमारे साथ सीजन में आई थी डायबिटीज वाले में, उस वक्त से लेकर अब तक आपको हो गए हैं 4 महीने, ठीक है? जी तो आपका पहले महीने में कितना वजन कम हुआ होगा? सर, ये इस सीजन में, ज़ियाबितिस वाले सीजन में मैंने 6 kg कम किया। और वो तो बस वो मेरी जो आप रूटीन हमारी बना रहे थे उसमें खुद ही हो गया। उसमें और तो अब बेसिकली आपका फोकस भी शुगर पे था, वजन पे था भी नहीं उस वक्त। जी जी, और यहाँ पे फिर बी फिट में आके तो मेरा 8 kg कम हुआ है। 106 से मैं 93 92 के सेंटर में हूँ। ओके ओके। और अभी ये जो आपका तकरीबन 14-15 किलो वजन कम हुआ है, कैसा फील जी करती हैं आप? सर, बहुत हल्का। मेरी बेटी की शादी है, मैं एक कदम नहीं थी चल सकती। इन 3-4 माह में मैं इतना हल्का फील करती हूँ। मैंने शॉपिंगें की हैं, आई गई हूँ। पहले मुझसे रिक्शे पे नहीं था चढ़ा जाता जी, वो जोड़ों में दर्द था। और इस डाइट प्लान से इतना ज्यादा मुझे कि मैं इजीली चढ़ लेती हूँ। अब मुझे घुटनों में जरा भी पेन नहीं रहती। मुझे पता ही नहीं, टांगों में जो दर्द होती थी शुगर से और जोड़ों से, वो बिल्कुल टोटली खत्म। मैं नमाज पढ़ते वक्त इतनी तकलीफ होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत झुक के सजदा बड़े अच्छे तरीके से करती हूँ। पहले आप सजदा करती थी या कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती थी? कुर्सी वाली सर, वो इशारा देती थी, सिर्फ मैं इशारा इशारा करती देते। थी। अभी अभी क्या पोजीशन? अब मैं तकरीबन बहुत ज्यादा तक जमीन से बस 1 इंच का फासला रह गया। ओके, दैट मीन्स के कुछ 5 किलो वजन और कम होगा तो सजदा भी हो जाएगा शुरू। जी सर, पेट तो बिल्कुल अंदर चला गया ना, ओके कि मैं बहुत ज्यादा बेंड कर लेती हूँ। अभी सर मैंने रूटीन से वॉक नहीं की, ये बेटी की शादी की शॉपिंग की वजह से आने जाने में। अगर मैं डेली से मैं अपनी वॉक की रूटीन रखूं, एक्सरसाइज भी डेली करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये वेट भी रहेगा। बस उसकी तरफ से जरा ये 2 माह में मुझे चल रहा है। इंशाल्लाह अभी आपकी जब ये मैरिज सेरेमनी खत्म हो जाएगी बेटी की, तो अल्लाह उनको खुशियां नसीब करे, तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आप और वजन आपका कम होगा। आर यू जी हैप्पी और सर, नॉट? आप खुश हैं प्रोग्राम से? बहुत ज्यादा सर, बहुत आपकी ज्यादा, जिंदगी में तब्दीली आई है, देखो ना, पहले तो बहुत शुगर नहीं ज्यादा। कंट्रोल हो रही थी, फिर मोटापा आपका कम हुआ, ठीक है? हर वक्त अब सर बिस्तर पे बैठे रहना, बीमार रहना, बच्चों के खाने का मसला, उनको पका के कैसे दूं। अब शाहीना, एक खवातीन से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, जस्ट मैं एक मेडिकल रीजन की वजह से पूछ रहा हूँ कि आपकी कितनी एज है? सर 54 है ये, 26 नवंबर को 55 54। शुरू हो जाए। अच्छा फिर देखें, 54 ईयर्स की एज में अगर बंदा सिजदे करने से के नाकाबिल, वो काबिल ना रहे, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, रिक्शे पे बैठना मुश्किल हो जाए, गाड़ी पे उतरना चढ़ना मुश्किल हो जाए, तो मुझे बताएं क्या लाइफ है? क्या कुछ नहीं सर। 54 को एज है? 54 में तो लोग कैरियर स्टार्ट करते हैं, 54 में तो नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो हाय सर, मैं अपने बच्चों के साथ जब बाहर जाती थी ना, मियाँ साहब की डेथ के बाद, कोई अदालती काम, कोई कहीं इस तरह, तो वो ना, हालांकि मेरी एज से बड़े ही, वो मुझे कहते थे माँ जी। मेरे बच्चे मेरी बहुत शक्ल तरीका है। देखते थे। मेरा मेरा मेरी जो बेटी है जिसकी मैं शादी कर रही हूँ, वो 18 ईयर की है, 18 साल की हुई है अभी। तो वो मेरे बच्चे ना मेरी शक्ल देखते थे, मम्मा ये आपको माँ जी कह रहा है, और खुद ये देखे इतना बूढ़ा है। कि वो मैं हर वक्त बैठे रहने से मेरी स्किन लटक गई थी, अपना मैं ख्याल नहीं थी रखती, कोई खाने पीने का चक्कर नहीं था। आपके प्रोग्राम में आके तो मैं ऐसे यंग, और इतना मैं अपना ख्याल, जिस तरह मैं अपने खाने पीने का रखती हूँ जबरदस्त उसी तरह मैं जबरदस्त अपना भी रखती जबरदस्त हूँ। कि जबरदस्त अब जबरदस्त। देखिए मेरा कितना फर्क है। मैंने कहा थैंक मुझे यू, कोई कैसे दिखाए माँ थैंक यू, जी। थैंक यू। अब आपको माँ जी करे तो उसको लगाएं एक जरा चमाटा उसको, ठीक है? उनका तरीका। सर बहुत शुक्रिया शाहीना।
हमारे साथ और कोई हैं फाते वजन इस वक्त कमेंट्स में लिखें। फहद वड़ैज आप होंगे, जरा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप जरा सामने आए। आप हमारे डायबिटीज वाले में भी थे और बी फिट वाले प्रोग्राम। फहद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं फहद आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची से हैं? जी बिल्कुल फहद, आपने कितने दिनों में कितना वजन कम किया? सर, ऑलमोस्ट ये हमारा जो सीजन 17 था ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। ओके। और पहला जो फोकस था वो तो ऑलमोस्ट वो शुगर पे। डायबिटीज था। हाँ। तो आज तकरीबन 12 या 13 तारीख है, तो मेरा जो वजन है वो 116 हो गया। कितने पहला कितना था? 137। 137 से 116 हो गया। जी ये तो बहुत ज्यादा आपने कर लिया। 137 माइनस 11, 21 kg वजन आपने कम किया है। 1.5 महीने। एक 1.5 महीना में, अभी 1.5 महीना नहीं हुआ, 1 महीना 13 दिनों में 21 kg वजन आपने किया है। बेसिकली 50 दिनों में, नहीं, 43 डेज में, तकरीबन 45 से 40 दिन। 45 से 40 दिनों में आपने 21, दैट मीन्स के डेली आधा किलो वजन कम किया। ये डॉक्टर महबूब साहब बताएं, ये रिकमेंडेड भी है? बंदा मार ना देना यार, हर रोज उसका आधा किलो वजन कम हो रहा है। नहीं नहीं सर, ये है कि 45 दिनों में 20 किलो का मतलब है कि तकरीबन हर 2.5 से 3 दिन में 1 किलो वजन है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है। और लेकिन सर ये अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ये करवाया अच्छा, जा सकता है, लेकिन अगर खुद से कोई बंदा ट्राई करेगा तो ये वो बहुत मुश्किल डेंजरस होगा, होगा। वो डेंजरस लेकिन होगा अब यहाँ जिस पे। तरह सर हम निगरानी कर रहे होते हैं सुबह हाँ शाम इनकी। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सुबह साहब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा स्टारवेशन की हो, और जैसे आपने स्टारवेशन बोला हम था ना कि करवाते नहीं। मंड के खाना। मंड के नहीं, तुन के, वो तो हमारा लफ्ज है ना, तुन के खाना है। तो हम फाका कश तो करवाते ही नहीं है ना। फाका कशी होगी तो फिर तो आप सस्टेनेबल ही नहीं है, यह बंदा कब तक फाका कशी करेगा। हम तो कहते हैं ये चीजें खाओ जितना जितना खा सकते हैं। फहद, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको मुबारक जी, आपको अल्लाह ताला ने औलाद भी दी है। अभी पिछले दिनों आपकी तस्वीर आई थी आपके बच्चे की ग्रुप में। तो जी जी आप अभी चलते फिरते उठते बैठते कैसा फील करते हैं? सर, बहुत लाइट फील करता हूँ। पहले जब मैं 137 135 के साथ वॉक करता था ना, तो ब्रिस्क वॉक नहीं होती थी। फिर मैं ये था कि नॉर्मल कोई एक्सरसाइज, कोई हल्की फुल्की स्क्वाट्स, वैसे स्क्वाट्स मैं अभी भी कम ही करता हूँ, लेकिन मैं ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकता था, वॉक बिल्कुल लाइट करता था। लेकिन अभी मैं तकरीबन 16,000 14,000 स्टेप्स आराम से रोजाना कर लेता हूँ। वरना पहले मुझसे जबरदस्त। 2,000 3,000 भी जब मैं राउंड चलता था, तो मुझे बिल्कुल एकदम जो है ना वो सांस फूल जाता था। ऑफिस में कैसा फील होता है अब आते जाते हैं? सर, ऑफिस तो जाने का दिल ही नहीं करता था ना, रात को सोता रहता था, और बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता था। कोई उठाता ओके। था तो। और इस एक और बात यह है कि रात की जो रूटीन थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब लेट नाइट, फिर उसके बाद आप ये समझे कि लेट नाइट भूख बहुत लगती थी, बहुत ज्यादा भूख दिल बहुत लगती चाहता है। था। ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही, जरा बताइएगा जी मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? अच्छा फहद, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब हैं जी, मुफ्ती उमर फारूक साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं फैसलाबाद से। अगर मुफ्ती साहब हों तो कमेंट में यस करें, मैं ताकि आपको ले लूं मैं। मुफ्ती साहब की भी क्या कहानी है? उन्होंने कहा तो था कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं है। कोई और फाते वजन हो, कमेंट में यस लिखें, फाते वजन लिखें, बल्कि एफ लिखें, मैं आपको फिर अनम्यूट करता हूं, आप सामने आए। कोई और फाते वजन? अच्छा दोस्तों। डॉक्टर गुल है सर। जी डॉक्टर गुल साहिबा जी, आप को मैं अभी जरा अनम्यूट करता हूँ। गुल, डॉक्टर गुल, माशाल्लाह जी, डॉक्टर गुल साहिबा जी। डॉक्टर गुल साहिबा, आप जरा आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, बताएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर गुल? जी अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत अच्छी। आपकी तो सारी फैमिली हमारे पास इनरोल होगी, खुद भी डॉक्टर हैं, खामद भी आपके डॉक्टर हैं, कामरा साहब, कामरा शीना साहब जो हैं, वो जी सारे जी जमा हो गए। क्या मसला है? आप तो सारे खुद डॉक्टर हैं, नॉन डॉक्टर के पास क्यों घुस घुस के आ रहे हैं आप लोग? सर, ऐसा है कि मैं वैसे ओरिजिनली लाहौर से बिलोंग करती हूँ, तो पूरी फैमिली बहुत फूडी है। अच्छा। और
बस खाते रहे हैं, पढ़ते रहे, खाते रहे हैं। तो ओके बस इसी वजह से वेट गेन होता गया। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए ओके और वेट इंक्रीज होता गया। फिर सर मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज भी रही है ओके सारी ओके प्रेगनेंसीज में। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता था की वजह से। अच्छा डॉक्टर तो साहब सर ये अब बताइएगा, आपने बी फिट के प्रोग्राम में आपने कितने किलो वजन कम किया? सर मेरा 7 kg, आज 7 kg टोटल मेरा 66.7 kg वेट था, जो सॉरी 76.7 kg वेट था। और आज सर मेरा 69 kg है। कितने कितने तकरीबन किलो कितने किलो कम किया? जी सर 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg। और कितने दिनों में किया? सर ये 35 डेज में। 35 डेज में 7 किलो वजन, और आपको वजन कम करने की साइंस समझ आ गई है? जी सर बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और सर मेरी 2 इंचेस वेस्ट कम हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपको कपड़े जो है ना वो दे देना किसी को, उसी को फिट ना करवाना, सदका दिया। अब नहीं कपड़े नहीं नए ले, डॉक्टर साहब को जी बोले सर, नए कपड़े लेके दें। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो अभी तक, मैं कहती हूँ कि थोड़ा और वेट कम कर लूं, फिर हाँ इंशाल्लाह सारे पुराने फेंक के नए कपड़े सिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर वो जबरदस्त बल्कि इंशाल्लाह। उन्होंने सर बल्कि पुराने कपड़ों के लिए तो वजन कम किया है ताकि वो अच्छा पूरे आ जाए। पुराने सर पिछले साल, सर यकीन करें पिछले साल के कपड़े जो थे वो इतने खुले हैं कि वो अच्छे नहीं लग रहे। दिल करता है कि नए सिलवाए जाएं, अब आप उम्र से भी इतने कम लग खुले रही हो गए होंगी। हैं। आप तो अब उम्र से कम लग रही होंगी। जी जी सर, अल्लाह का शुक्र है, हॉस्पिटल में सारे कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू हो गए हैं। जबरदस्त। जैसे ये तो शाहीना कह अलग रही थी कि इनको, इनकी उम्र के बंदे इनको आंटी कहते थे, माँ जी कहते थे। तो अब जरा शाहीना को कोई माँ जी कहे ना, तो शाहीना ने जो एक लगानी है ना उल्टे हाथ की कान के नीचे, वो जरा सुनने वाली होगी, ठीक है? तो जी देखें, सर। मैं 54 ईयर्स का हूँ, मैं 54 ईयर्स का हूँ। अगर कोई 24-25 जी साल का सर। बंदा मुझे अंकल कह देना तो मेरा मीटर भी घूम जाता है। तो जरा खवातीन पे देखो कि कितना बुरा वक्त होगा वो, ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुल साहिबा, आपको अल्लाह ताला बेहतरीन सेहत अता फरमाए। शाहीना, आप शाहीना साहब, आपको भी अल्लाह ताला बेहतरीन सेहत अता फरमाए। फहद बढ़ाए जो आपने अभी और सर कम आप करना है वजन। सर जी जी सर आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेशन मिली है। और जिंदगी में पहली दफा मेरा वेट कम हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा अच्छा, आप खुद डॉक्टर हैं, आप जरा बताइएगा है। कि जो चीजें जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, हालांकि आपने ये किताबों में पढ़ा होगा, सारा कुछ पढ़ा होगा कि मोटापा होता किस वजह से है, लेकिन वो जो गजाई बीमारी के तौर पे जो मैंने पहला लेक्चर दिया था, और सबको मैंने बताया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं जी डॉक्टर जी हूँ, ना मैं सर। न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। वो जो हाइपर जी सर। इंसुलिनीमिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, वो जिस जी बंदे जी को समझ आ जाए, उन चीजों पे अमल कर ले, जी तो सर। उसका वजन कम नहीं होगा तो कैसे हो, क्यों नहीं होगा? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल सही सारी कह रहे हैं आप। गेम ही इंसुलिन की ज्यादती की है, सारी गेम इंसुलिन की जी सर ज्यादती। इंसुलिन की बिल्कुल सर। मिकदार को अपनी बॉडी में कम कर लें, नेचुरल लेवल पे ले आए, आप देखिएगा कि जी इंशाल्लाह। जी, व्हाट अबाउट दोज हु आर अंडर 30 इयर्स एंड हैव नो हेल्थ इश्यूज लाइक पीसीओएस एंड डायबिटीज बट स्टिल आर ओवरवेट? जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको बेहतरीन बेनिफिट मिलेंगे। अभी अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, फ्यूचर में बीपी, डायबिटीज, ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है? अल्लाह महफूज रखेगा, लेकिन वजन कम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं भी जरा मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरी टीम मुझे प्राइवेट मैसेज कर रही है कि 9:30 मेरा अगला सेशन है। मैं जल्दी करूँ, मैं मेरा ख्याल है कि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं अभी। शाहीना की ये पिक्चर जी, माशाल्लाह शाहीना, अब आपको जो आंटी कहे, जो इस लड़की को आंटी कहे, उसको उसको जूते मारो, उसका उसका ना मुझे बता देना कि किसने कहा, मैं फिर खुद ही डील कर लूंगा उससे, ठीक है? जी सर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दोस्तों, होता क्या है कि जो मोटापे के प्रोग्राम होते हैं, बंदे को भूखा मार मार के सत्यानाश कर देते हैं। रोटी की खुशबू आए, किचन में कुछ चीज पक रही हो, वो उसको पहले कहेगा तूने नहीं खाना। हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें नो डाइटिंग, नो जिम, बस। इससे ज्यादा खूबसूरत प्रोग्राम क्या होगा? ना जिम जाना है, ना डाइटिंग करनी है। खाना कितना है? तुंद के खाना है, रज के खाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जिम जाने की जरूरत भी नहीं करती। हम आपको मना करेंगे कि जिम नहीं जाना, ठीक है? इससे ज्यादा आसान प्रोग्राम क्या होगा? हम करते क्या है? हमारा एक फॉर्मूला है, वी कॉल इट 3D फॉर्मूला।
नंबर 1 डाइट, नंबर 2 डिसिप्लिन, एंड नंबर 3 जब डाइट और डिसिप्लिन की कहीं खिलाफ वर्जी होगी, वो जो कमी पूरी होगी, वो फिर गोलियां आएंगी, वो ड्रग्स आएंगी, उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये जो 3D फार्मूला है, इसमें मेन रोल डाइट एंड डिसिप्लिन का है। डाइट मेरा काम है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। डिसिप्लिन भी मेरा काम है, मैं काफी बिगड़े हुए बंदों को ठीक कर देता हूँ। और डॉक्टर का जो, डॉक्टर कैसर और डॉक्टर महबूब का जो रोल है, वो ड्रग्स की लेवल पे आ जाता है। बाय द वे, ड्रग्स बहुत कम होती हैं। ड्रग्स, हम डॉक्टरों की मौजूदगी इसलिए जरूरी है कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये मैं अभी आपको इसकी और भी रैशनल बताऊंगा। ठीक है, हमारा बीफिट का जो सीजन 3 है, ये 19 अक्टूबर नहीं, 19 नवंबर को ये स्टार्ट हो रहा है। 19 नवंबर को ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और एक सेकेंड, वापस मैं जरा उसको मैं इसको अक्टूबर समझाता, ये हमारा अभी जो करंट मंथ है, इसमें हम इसको स्टार्ट करें। दोस्तों, अभी आपके पास लेट मी कम बैक। ओके, 19 नवंबर को हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। पहले 2 हमारे प्रोग्राम जो वेट लॉस के हैं, परफेक्ट गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग उसमें खुश हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि इस प्रोग्राम की फीस कितनी है, वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद मैं बताता हूं कि मार्केट में जितने भी चूरन चल रहे हैं वेट लॉस के प्रोग्राम्स के, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा डिफरेंट कैसे है। आए जी जरा, पूरे प्रोग्राम की फीस है 13,997 रुपए। कल है वर्ल्ड डायबिटीज डे, कल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे है। क्योंकि हम डायबिटीज रिवर्सल का पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, 90 दिन का प्रोग्राम, तो उसी के साथ हमने ये रिलेट भी कर दिया ओबेसिटी को। 14-14 की स्कीम है कि 14 नवंबर को 14% डिस्काउंट, तो वो फीस बनती है 11,997 रुपए, या डेली के 266 रुपए बनते हैं, जिसमें डॉक्टर होगा, अशरफ चौधरी की मावनत होगी। म्यूट कर दें जी, जो इस वक्त बात करें म्यूट कर दें। साहिल, किधर हैं आप लोग सारे? म्यूट कर दें जिनकी आवाज आ रही। ठीक है, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर को। फीस है इसकी 14-14 के बाद हमारी फीस है, ये फीस हमारी आज से स्टार्ट हो जाएगी 11,997 रुपए की। मैं म्यूट ऑल कर दूं, हमारी टीम भी आज पता नहीं सोई हुई है, ये क्या है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा प्रोग्राम 90 डेज का चैलेंज, ये बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है, जरा अब मैं आपको ये बताने लगा। वाई अशरफ चौधरी, मार्केट में आपको जगह जगह पे सारे प्रोग्राम्स आपको मिल रहे होंगे, फ्लॉप होते हैं। अब आते हैं कि जरा ये प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है। नंबर 1, मैं प्रैक्टिशनर हूं, मैंने अपना वेट 10 किलो कम किया है, 18 साल की पुरानी शुगर को मैंने रिवर्स किया है। मेरे से बेहतर डायबिटीज की खुराक, मोटापे की खुराक को कोई बंदा नहीं समझता होगा, क्योंकि मैंने 18 साल की डायबिटीज को बगैर दवाइयों का मैनेज कर रहा हूं। मेरी आज की जो फास्टिंग थी 93 थी, आज की जो दोपहर की रैंडम थी 123 थी। मैंने 18वें सीजन में वो लगाई भी है, फेसबुक पे मैंने लगाई है कि ये मेरी फास्टिंग थी। अच्छा, अब होता क्या है, एफसीपीएस डॉक्टर की मैं मौजूदगी बताता हूँ। एक बंदा है, उसको हाइपोथायराइडिज्म है, उसके हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उसको आप क्रैश डाइटिंग करवाना शुरू कर दें, या प्रॉब्लम उसका हार्मोन्स का है, आप उसकी खुराक तब्दील कर रहे हो। हमारे डॉक्टर आपके बकायदा टेस्ट करवा लेंगे, जो ही इनको पता चलेगा कि ये हार्मोनल इश्यूज हैं, आपके टेस्ट करवाने के बाद साथ ही आपकी दवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, ताकि असल जो प्रॉब्लम है ना वो तो खत्म हो। हाइपोथायराइडिज्म हो गया, और भी बेशुमार किस्म के हार्मोन्स हैं, ये वाली चीज आपको पाकिस्तान के किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी। न्यूट्रिशनिस्ट अपना प्रोग्राम लॉन्च करके बैठा होगा, वो कहेगा जी नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड खा लें, नाश्ते में आप स्ट्रॉबेरीज खा लें, नाश्ते में आप जी स्किम्ड मिल्क खा लें, पी लें। बुलशिट, टोटल बुलशिट। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, रिकॉर्डेड वीडियो हो रही, अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट नाश्ते में स्ट्रॉबेरी देता है, रॉन्ग नंबर है, जाली है बंदा। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट नाश्ते में आपको ब्राउन ब्रेड देता है, जाली है, कुछ नहीं, उसको एबीसी का भी नहीं पता। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको दूध के बारे में कहता है जी स्किम्ड मिल्क पिए, उसको पता ही नहीं है कि लैक्टोज क्या होता है। दूध प्रॉब्लम नहीं देता, लैक्टोज असल में उसमें जो स्किमिंग है, जो बलाई है, वो नुकसान नहीं देती, बलाई खाएं। असल चीज लैक्टोज है, जो उसके अंदर शुगर होती है, वो प्रॉब्लम देता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम प्रैक्टिशनर हैं, हमने अपने ऊपर तजर्बे किए हुए हैं।
तो आप रॉन्ग नंबर के पास जाए। 24/7 इधर आप आए, 24 घंटे के लिए हमारे डॉक्टर भी है, मैं भी उधर ही हूँ, सारा दिन टिंग 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 चल रही है। आपने खाया क्या जी, तस्वीर भेजें, 2 दिनों में कितना वजन कम हुआ है, तस्वीर भेजें। जो बंदा वायलेट करेगा उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। ग्रुप मोटिवेशन, एक बंदा इंडिविजुअली वेट लॉस का प्रोग्राम ज्वाइन करता है, ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं है। एक ग्रुप है जिसमें 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, मोटिवेशन है यार, मोटिवेशन है। शाहीना, फहद, डॉक्टर गुल, इनकी वजह से वो लोग भी मोटिवेट हुए जो पीछे रह गए थे। ऑल मेडिकल प्रॉब्लम, अच्छा वेट लॉस का प्रोग्राम है, आपको किसी को बीपी होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल होगा, किसी को डायबिटीज होगी, किसी के जोड़ों में दर्द होगा, वो तमाम मसाइल जो एक एफसीपीएस डॉक्टर्स के अंडर आते हैं वो सारे फ्री में आपके 45 दिनों के लिए ट्रीट हो रहे होंगे। नंबर 6, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट। जब तक अशरफ चौधरी जिंदा है, सिस्टम चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लोग इस वक्त फैमिलीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे ये सोमिया साहिबा ग्लासगो से जिन्होंने ज्वाइन किया, ये हमारे एक प्रोग्राम में सीजन 17 में है, अब इन्होंने अपनी बेटी को भी शायद प्रोग्राम में लेकर आ रही हैं। ये होती है कि आप इतनी सपोर्ट देते हो लोगों को कि लोग समझते हैं कि यार ये बंदे जेन्युइन काम कर रहे हैं। अशरफ चौधरी मिनटों में जवाब देने वाला बंदा है, और हमारी टीम को भी यही हदायत होती है। डॉक्टर हजरात दोनों बैठे हैं जी, डॉक्टर कैसर भी हैं, डॉक्टर महबूब भी हैं, इनसे पूछे इनकी लाइफ कितनी मुश्किल में दी हुई होगी। मैंने यार, लोगों ने पेमेंट की है, हमें पेमेंट किया, लोग उम्मीद लेकर आए हैं, इनको हम जलील नहीं करेंगे। इनको जो इन्होंने पे किया है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम इनको इनकी सर्विस देंगे। हर जुमे को मेरी वीडियो आती है, स्पेशल वीडियो होती है मोटे लोगों के लिए, और महीने में एक दफा मेरा लाइव सेशन होता है। जब तक अशरफ चौधरी जिंदा है, जब तक इस बंदे की जुबान टर टर कर रही है, जब तक दिमाग चल रहा है, लाइव वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं एंडिंग पे। अगले 48 घंटों में, मतलब आज कल और 48 घंटे टोटल आप कर लेंगे। इस वक्त टाइम हो गया 9:16, 13 तारीख, 14, 15 तारीख को रात 10 बजे तक 48 घंटे आपके बन जाते हैं। 11,997 रुपए। आप जिस ग्रुप में भी हैं, हमारी टीम वहां पे आपसे राब्ते में है, आप हमारी टीम से राब्ता कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट ले लीजिएगा। हमने को बहुत ज्यादा लोग नहीं लेने होंगे, हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल हम उस पर तवज्जो दें। हमारी टीम से राब्ता कर लीजिएगा और पेमेंट करें और इनरोल हो जाएं। इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख को, एक हफ्ते के बाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा अगला वेबिनार 13 मिनट बाद होने लगा। मैंने इसमें पानी शानी पीना होगा। किसी का क्वेश्चन हो तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज जी थैंक यू वेरी मच जी, जजाकल्ला जी, अब्दुल लतीफ साहब ने जजाकल्ला कह दिया जी। बहुत जी, क्लास टाइम में कोई नहीं है, 24 घंटे एक क्लास होगी, पहले दिन का लेक्चर होगा मेरा, उसके बाद डॉक्टर्स के साथ आपकी कंसल्टेशन होगी, उसके बाद 24 घंटे व्हाट्सएप का ग्रुप है। डेली क्लासेस नहीं होती यार, ये कोई आप पीएचडी थोड़ा करने आ रहे हो। आपको बता देना है कि क्या खाना। ये मुझे जावेद इकबाल साहब नजर आ गए, जावेद इकबाल साहब का भी वजन कम हुआ है। जावेद साहब जरा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपकी तो शुगर भी आसमानों पे चढ़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। असलम, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। आज पता शुगर चला था कि आपका सेशन है, तो मैंने कहा आपसे जरा राब्ता हो जाएगा। शुगर कंट्रोल होगी आपकी? बिल्कुल सर, बिल्कुल A1। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी प्रमोशन भी होगी शुगर कंट्रोल होने के बाद। ओके, व्हाट इज द रीजन ऑटोमेटिकली वेट लॉस प्रोग्राम? एक सेकंड जी, किसी 50% डाउन कर दें, व्हाट लेसन। एक क्वेश्चन है जी के गुलाम शबीर, वेट लॉस वाइल नॉट हैविंग शुगर सर, इट हैज बीन गुड सर। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में जब आएंगे, हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद रब्ता जी। डाइट प्लान देंगे या क्या होगा? देखो दोस्तों, डाइट प्लान नहीं होता, कोचिंग होती है। डाइट प्लान इतनी सी चीज है, इतनी सी बाल के बराबर की चीज है। असल चीज 45 दिन अशरफ चौधरी का और 2 डॉक्टर का साथ है, ये चीज के पैसे हैं। डाइट प्लान कोई चीज नहीं है। गूगल पे जाएं, वेट लॉस का सर्च करें, पहला डाइट प्लान का पहला पार्ट आप कर ले, मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता। असल जो पेमेंट है, असल जो पैसे हैं, वो किस चीज के हैं? 45 दिनों के लिए ये आजिज आदमी आपके साथ होगा। 2
FCPS स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके साथ होंगे और पूरा ग्रुप होगा जिसमें शाहीना जैसे लोग, डॉक्टर गुल जैसे लोग, डॉक्टर अपने फहद जैसे लोग होंगे, ये होंगे। 45 दिन दोबारा कब करना होगा देखते हैं जी। अगला प्रोग्राम हम अगले महीने करेंगे, बट अभी वाले हम प्रोग्राम करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ये वीडियो जिन लोगों ने देखी है, जो बाद में देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, अल्लाह ताला उनको, उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, उनके मोहल्ले वालों को बेहतरीन सेहत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच, शब बखैर।